बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर थी और आज बड़ा अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इबाहम था, जो कन्फ्यूजन थी, जो अफवाहें थी और जो है वो साजिशें थी, कहना चाहिए, उसे जो है वो दूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये फैसला दिया है कि इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे और इस सिलसिला में इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जो है अनाउंस करे। मामला क्या था? मामला आपके सामने रखते हैं कि एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाज़ी की तरफ से, और कि जो DROs और ROs हैं, अ, उनके उनकी ट्रेनिंग जो है वो रोकी जाए। वजह ये बताई बताई गई कि जो DROs और ROs हैं वो इंतज़ामिया से लिए गए हैं, तो लिहाजा इंतज़ामिया से जो है वो ये लोग नहीं लेने चाहिए और हमें इन पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। लिहाजा इनकी ट्रेनिंग जो है वो रोकी जाए। लाहौर हाई कोर्ट फौरी तौर पर ये ट्रेनिंग रोकने का हुक्म जारी करता है और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल, जो उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल था, उसने वो मुअत्तल कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये ट्रेनिंग जो है वो रोक दी जाए। अब ज़ाहिर बात है, जब ट्रेनिंग नहीं होगी और फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता, और इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होना पॉसिबल नहीं थे। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने एक रेट पिटिशन दायर की और लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो चैलेंज किया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, लिहाजा इस फैसले को सस्पेंड किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया, और जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। 3 रुकनी ये बेंच जो है, इसने फौरी तौर पर समाअत की और आज रात तकरीबन 7:30 बजे जो है वो ये समाअत शुरू हुई, और 1 घंटे की समाअत के बाद ये फैसला दिया गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसे मुअत्तल किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की गई, ये हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे और उसे जारी करे। चूँकि 16 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी होना था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे, चूँकि जो 54 डेज़ की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। अब जब ये समाअत शुरू हुई और समाअत भी बराह रास्त थी, काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने एक नई रवायत डाली है कि जो भी समाअत हो रही है अहम केसों की, वो पूरी कौम जो है, पूरी दुनिया जो है वो बराह रास्त देखे और उसको 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 विटनेस करे कि समाअत जो है वो क्या हो रही है, कोर्ट के अंदर कौन क्या कह रहा है और क्या फ़ैसला आ रहा है। ये बड़ी एक नया इक़दाम है शफ़ाफ़ियत की तरफ, कि लोग जो है वो अदालत में होने वाली तमाम कार्रवाई को बराह रास्त देखें और सुनें अपनी आँखों से, देखते हुए, और सुनें कि कौन क्या कह रहा है और फ़ैसला क्या हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो है वो लोगों को इतना इदराक नहीं होता, इतना पता नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट 1 में हियरिंग के दौरान क्या-क्या हुआ और किसने क्या कहा और फ़ैसला क्या आया। जस्ट जो मीडिया पे रिपोर्ट्स आती हैं वही उस पे ही एतबार करना पड़ता पड़ता था पब्लिक को। लिहाजा अब ये फ़ैसला आया है, जो आया है वो बराह रास्त नशर की गई इस समाअत को, और समाअत जो है वो लोगों ने देखी अपने घरों में बैठ के। पूरी दुनिया के जिस कोने में भी पाकिस्तानी थे, लोग थे जो देखना चाह रहे थे, उन्होंने अपने-अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, अपने लैपटॉप पे ये समाअत जो है वो बराह रास्त देखी और सुनी। मामला ये है कि जब जब से इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए हैं, उसके उसके मुतल्लिक जो है वो कोई डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, और कोशिश की जा रही थी कि इलेक्शन जो है वो किसी न किसी तरीके आगे चला जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दायर की और फौरी तौर पर इस दरख्वास्त को सुना गया, और दरख्वास्त सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे ये ऑर्डर पास किया कि जो DROs हैं और ROs हैं उनकी ट्रेनिंग रोक दी जाए, और ये भी लिखा फैसले में कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही,
और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो फिर जो है वो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं या कैसे शफाफ हो सकते हैं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें पहले जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से मुलाकात की, तमाम हालात वाक़यात से उन्हें आगाह किया और फिर उसके बाद शाम में एक पटिशन दायर की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसे मुअत्तल किया जाए ताकि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो सकें। इस पर ये तमाम कार्रवाई हुई और बड़ी अहम बात इस दौरान ये सामने आई कि चीफ जस्टिस ने और बाकी जो मौजूद जज साहबान थे इस बेंच के, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि क्या लाहौर हाई कोर्ट को पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑर्डर जारी किए हुए हैं, या इससे मुतल्लिक उन्हें इल्म नहीं था। ये तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है ये फ़ैसला दे के। और फिर उन्होंने उमैर नियाज़ी जो एडवोकेट थे उनके मुतल्लिक भी सवाल उठाया कि ये साहब कौन हैं और इन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इल्म नहीं था कि जो उन्होंने रिट पिटीशन दायर की और क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो इस तरह बड़े सख्त रिमार्क्स जो है वो सामने आए इस बेंच की तरफ से। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, जिस जज साहब ने फैसला किया था, उनके मुतल्लिक भी उन्होंने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी और जो है कहा गया कि उन्हें इल्म होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑर्डर जारी कर रखे हैं। तो लिहाजा ये कोई 1 घंटे की समाअत थी और इस समाअत के बाद जो है वो इस बेंच ने ये फैसला दिया कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट को अगली मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया कि आप इस पे मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इस तरह इस उस कोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए, इलेक्शन शेड्यूल जारी जारी किया जाए और जो ट्रेनिंग का मरहला रुका था उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो ट्रेनिंग का मरहला रुका गया था वो मंडे से शुरू हो जाएगा। अब ये इब्हाम जो चीज़ें खबरें चल रही थी, टॉक शोज़ हो रहे थे, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होने जा रहे। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम इब्हाम जो है वो तमाम कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दिया और लिहाजा अब माना जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि वाक़ई ही इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लिहाजा तमाम सियासी जमातें जो हैं बशमूल नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ और बाकी जो जमातें हैं वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगी और मुल्क के अंदर जो है वो आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। ये फैसला जारी कर दिया गया है और इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का भी उसने ऐलान करना है और इलेक्शन शेड्यूल जब जारी हो जाएगा तो फिर तमाम कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये थी आज की सूरत हाल, ये था आज का फैसला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।